तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने जो है कौन सा टॉपिक जो है कवर करना है आज। कल हम बात कर रहे थे कि लिस्ट जो है किस तरह की होती है, डिस्प्ले होती है, किस तरह की नज़र आती है, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में बता चुका था, तो आज मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ कि जब हम लिस्ट बनाएंगे तो किस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। amazon.com या amazon.co.uk कोई भी मार्केट आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो हमने बनानी है लिस्ट कल, हाँ, ओवन ग्लव्स के ऊपर। ओवन ग्लव्स के ऊपर जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हमें उसका सारा डाटा पता होना चाहिए, हमें उसके टाइटल पता होना चाहिए, टाइटल कैसे बनाना है, हमने बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या डालना है, ठीक है। तो ओवन मिट्स के बारे में हमें अच्छी तरह इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी होगी। कैसे कलेक्ट करनी होगी, वो हमें उसके कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ देखने होंगे, ठीक है। 4 से 5 लिस्टों के, 4 से 5 लिस्टों की हमें पिक्चर्स देखनी होंगी, और 4 से 5 लिस्टों की हमें बुलेट पॉइंट्स, उसकी डिस्क्रिप्शन रीड करनी होंगी, उसका जो है टाइटल रीड करना होगा। उसके बाद जाके हम फाइनल करेंगे कि हमें किस तरह से अपना टाइटल बनाना है, और टाइटल किस तरह से बनाया जाता है, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसका लेक्चर होगा अलग। आज मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आप इजीली अगर बनाना चाह रहे हो तो डमी लिस्ट जैसे हम बनाते हैं ना, डमी लिस्ट में आप कोई भी टाइटल, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो, लेकिन करेक्ट हो। इतनी भी नहीं कि आप बेढंगा सा कीवर्ड उठा के उसमें पुट कर दो, डमी लिस्ट क्रिएट होगी, नहीं। डमी लिस्ट में आप ट्राई करो कि आप 100% एक्यूरेट डाटा पुट करो, ठीक है। डमी लिस्ट कौन सी होती है, जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में पहुंची नहीं होती उससे पहले आप क्रिएट करते हो, ताकि आप शिपमेंट प्लान बना सको, ठीक है। डमी लिस्ट बनाते हैं एफबीए के लिए, ठीक है। और अगर हमने करना है एफबीएम, ठीक है, एफबीएम में हम लिस्ट बनाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा होता है, अपना वेयर हाउस होता है, अपनी दुकान होती है जिसमें हमने सामान रखा होता है, और हमारा अपना पोस्टमैन होता है, या हम अमेजोन का भी जो है कोरियर वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट में। अच्छा, तो आपका जो सामान है आपके वेयर हाउस में पड़ा है, आपने लिस्ट बनानी है, आप चाह रहे हो कि अमेजोन के ऊपर मैंने जो है सेल करना है, तो आप अमेजोन के ऊपर लिस्ट बनाओगे, 15 मिनट के बाद एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। आपको ऑर्डर भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे जो है एड्रेस वो डालना है। अब मैं यहाँ पे amazon.com में अमेरिका है, तो अमेरिका में मैं देखूंगा कि इसके कैपिटल का जो है वो पोस्टल कोड में देख लूँगा, 1 मिनट। अच्छा, तो ये एड्रेस हमारा करेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवन मिट्स। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या, आपका जो कीवर्ड है आपको पता होना चाहिए। जब आप टाइटल बनाने जा रहे हो तो आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। ये मैं आपको शॉर्ट वे बता रहा हूँ कि आपने जब लिस्ट बनानी है किस तरह से बनानी है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करके 100% एक्यूरेट कैसे बनानी है वो हम देखेंगे कल। आज मैं आपको जस्ट एक लिस्ट बनाना है, उसमें जो जो चीज़ें डालनी है उनका पहले एक गो थ्रू करवा दूँ, ताकि आपको आसानी रहे, आप देख सको। आप जब लिस्ट बनाओगे आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ये आपके ऊपर से ना गुजर जाए, ठीक है। तो मैं अपनी बेस्ट जो है कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको डिफरेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट लिस्टें नज़र आ रही होंगी आपको। अच्छा, इन्हीं लिस्टों में आपको डिफरेंट वेरिएशंस भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आप सपोज कर लो एक ये रेड वाले, रेड और ब्लैक। अच्छा, मुझे क्या करना है, 4 से 5 लिस्टें देखनी है, उनके मैं बुलेट पॉइंट्स भी देखूंगा, और उसके अलावा उनकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ूंगा। अच्छा, उसके अलावा आप एक बात आप याद रखें कि आपको जब भी लिस्ट बनानी है, आपको उसके यूपीसी कोड का आपको आइडिया होना चाहिए कि यूपीसी कोड आप कहाँ पे लगाओगे। जब आप यूएसए में कोई लिस्ट बना रहे हो, या कनाडा में बना रहे हो, या मेक्सिको के अंदर बना रहे हो, तो आपको यूपीसी कोड यूज़ करना है दुबई के लिए, इंडिया के लिए,
यानी कि यूरोप के अलावा कहीं पे भी आप बना रहे हो तो आप यूपीसी कोड यूज़ करोगे। अगर आप यूरोप में काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे यूके है और यूरोप में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाते हैं, तो आपको ईएएन नंबर यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक लिस्ट जो है ओपन हुई है, उसका जो है टाइटल वो हम रीड करते हैं। जैसे लिखा हुआ है सिलिकॉन ओवन मिट्स। अब मैंने जो है लिस्ट करना है सिलिकॉन ओवन मिट्स, ठीक है। मैं इसको सिलिकॉन ओवन ग्लव्स भी बोल सकता हूँ, ये इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ सिलिकॉन ओवन मिट्स विथ पोर्ट होल्डर्स, ठीक है। इस तरह से भी कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। सिलिकॉन ओवन मिट्स फॉर द कुकिंग, ठीक है, फॉर बारबेक्यू, ठीक है। जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं या ऑलमोस्ट हम किचन में यूज़ करते हैं, ये आपके सामने एक टाइटल आया है। अच्छा, शुरू में आप अपना ब्रांड नेम भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको लिस्ट ऑप्टिमाइज़ करना है, इसका जो कंटेंट है अच्छा करके लिखना है, ये मैं आपको सिखाऊँगा कल हीलियम 10 के थ्रू। वो एक प्रोफेशनल वे है जिससे हम यूज़ करते हैं अपनी लिस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। आज लिस्ट हमने बनानी है तो मैं उससे पहले आपको दोबारा ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा लॉन्ग प्रोफेशनल सिलिकॉन ओवन मिट्स। अच्छा, आपने एक कोशिश करनी है आपका जो कीवर्ड है वो दोबारा रिपीट ना हो। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है ना ओवन मिट्स, दोबारा फिर रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। और आपका टाइटल 150 से ज़्यादा एक्सीड ना करे। 150 वर्ड्स हों, 100 हो तो भी बेस्ट है, 130 हो वेरी बेस्ट। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मैं जो यूज़ करता हूँ मेरा टाइटल 125 से एक्सीड नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा जो है नीचे बुलेट पॉइंट्स हैं। अब देखो आप यहाँ पे कितनी वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो आप अगर लॉन्च करने जा रहे हो तो आप अपना क्राइटेरिया के हिसाब से देखो कि वहाँ पे कितनी वेरिएशन आ रही हैं, और 4 से ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट ना हो आपकी। मैं साथ-साथ आपको रिपीट करके भी बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। अच्छा, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कलर, ब्रांड, ये किस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अब ये एक बात आपको बता दूँ, अब वो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं इसकी हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉन्ग है, ठीक है। डिफरेंट इसकी टाइप्स बता रहे हैं। अब इतना लंबा लिखा हुआ है इसने, किसी का भी दिल नहीं करता है इतना लंबा पढ़ने का। बिल्कुल शॉर्ट हो, 3 या 4 लाइनों का, ठीक है, अच्छा सा करके लिखा हो। अब इसने इतना लिखा हुआ है कोई भी नहीं पढ़ेगा। अब यही चीज़ें इसने डिस्क्रिप्शन में भी डाली होंगी। तो आपने क्या करना है, अपना जो कंटेंट बनाना है उसमें एक चीज़ जो आपने लिख दी वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसका जर्नल वे हम कल देखेंगे, ठीक है। आज मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू करवा रहा हूँ। ये आपकी पिक्चर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 पिक्चर्स हैं अमेज़न अलाउ करता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वीडियो भी नज़र आ रही होगी कि इसने वीडियो क्यों लगाई हुई है। इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेज़न के साथ, ठीक है, इसलिए इसने वीडियो भी लगाई हुई है। तो आजकल आप ऐड चला सकते हो पीपीसी के थ्रू, वीडियो के ज़रिए वीडियो ऐड भी लगा सकते हो पीपीसी के ऊपर, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे। पीपीसी हमारा बहुत अहम टॉपिक है, उसको हम 3 से 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है डिस्क्रिप्शन आपको मैंने कहा था वो आप देख लेना, कल भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाली हुई हैं। अब यही चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, यही चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, जहाँ तक मैंने मेरा जो है माइंड वो ये कह रहा है कि इसने एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हुई हैं। डाले, लेकिन पिक्चर्स डाले साथ में, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन ना करे जो ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। इस तरह का डाटा हम तब लगा सकते हैं जब हमारा ए प्लस कंटेंट यानी हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड हो अमेज़न के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी लिस्ट भी देख लेते हैं ये भी। अच्छा, इसका जो है ये कह रहा है कि 500 डिग्री सेल्सियस तक तो है ये बेयर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक तो आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है, उसके अलावा इसके बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपने रीड कर लेने हैं, ठीक है। ये है डिस्क्रिप्शन इसकी, ये वाली, ये इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, अगर ब्रांड रजिस्टर नहीं होगा ना तो आपको यहाँ पे कोई पिक्चर नज़र नहीं आएगी, सिंपल आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी, ये जैसे ये है, ठीक है। नीचे कोई पिक्चर नज़र नहीं आएगी। ये इन्फॉर्मेशन हम सारी लिस्ट में दे देती हैं। अच्छा, जब मैंने इसको सोर्स करना है, मैंने मंगवाना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके 5 स्टार रिव्यूज़, 4 स्टार रिव्यूज़ सारे वाले रीड करूँगा। रीड करके मैं बार्गेनिंग भी कर सकूँगा। मैं अपनी लिस्ट के ऊपर जब लगाऊँगा तो मुझे हर जगह ही अपनी प्रोडक्ट की तारीफ़ नहीं करनी। मुझे अगर
अपनी प्रोडक्ट की तारीफ करनी है सारी की सारी, तो आने वाला जो कस्टमर है वो डायरेक्ट पहले नेगेटिव रिव्यूज़ के ऊपर जाएगा, वो आएगा यहाँ पे पढ़ेगा। अब मैं इसका टाइटल देख रहा हूँ ना, तकरीबन ठीक है इसका, अगर ये आगे थोड़ा बहुत लिख देता है कुकिंग ग्लव्स एंड बेकिंग ग्लव्स, या इस तरह लिख देते हैं बारबेक्यू ग्लव्स, ठीक है, तो भी बात समझ में आती है कि इसका 3 से 3.5 लाइनों के इसका टाइटल अच्छा है, ठीक है। बाकी इसके बुलेट पॉइंट्स भी तकरीबन अच्छे हैं, ना इतनी ज़्यादा है, ठीक है। अब आने वाला क्या करेगा, इनको रीड करेगा। आप थोड़ा-सा नीचे वो नेगेटिव फीडबैक भी दे दें कि आपने इसको मशीन में वॉश नहीं करना। अगर आप मशीन में वॉश करोगे इसका कलर ख़राब हो सकता है। सारी आपने अपनी प्रोडक्ट की तारीफ़ नहीं कर देनी। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की तारीफ़ करने लग जाओगे, फिर आपका आने वाला जो बायर है, वो नेगेटिव रिव्यू जो हैं उनको देखेगा। अगर उसको नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ गया उसके माइंड पे, तो वो आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। बेहतर यही होगा कि आप 80% तारीफ़ करो अपनी प्रोडक्ट की, डिस्क्रिप्शन में भी, और उसमें थोड़ा उसको अलर्ट भी करो, ठीक है। अब जैसे मैं कल आपको कंटेंट बनाना सिखाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने फीचर पॉइंट्स किस तरह के डालने हैं। फीचर पॉइंट्स भी इन्हीं को कहते हैं हम, बुलेट पॉइंट्स भी इन्हीं को ही कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया, हमने 2 से 3 लिस्टें देख लीं। अब हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं अमेज़न के लिए। अमेज़न के ऊपर जो हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, ओवन मिट्स का ही मैं आपको बना के दिखाऊँगा। अच्छा, उससे पहले आपको गो थ्रू कर लेना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है, वो जब लिस्ट होगी किस तरह से नज़र आएगी आपको सेलर सेंट्रल के ऊपर। सेलर सेंट्रल के ऊपर आपको प्रोडक्ट ऐसे नज़र आएगी। जब आपने एफबीए में बनाई होगी, अब ये डमी लिस्ट क्रिएट हुई हुई है पहले से, ठीक है? तो मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट है उसके ऊपर। अच्छा, अब ये मार्केट है कनाडा, कनाडा में ये अकाउंट है मेरे फ्रेंड का। अच्छा, ये आपको प्राइस नज़र आ रही है और ये अवेलेबल है यहाँ पे। अभी ज़ीरो नज़र आ रहा है आपको, मतलब कि ये लिस्ट अभी या तो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है? या तो एक्टिव नहीं है। इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, ये आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम है एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसको हम कहते हैं। जब हम इसको एफपीए में बनाते हैं, यहाँ पे एक बहुत अहम मैं आपको बात बताने वाला हूँ। जब आप इसको एफपीए में बनाते हो तो आप कोई भी नाम इसका रख सकते हो। स्टॉक कीपिंग यूनिट ये एक निक नेम होता है। जब आप इसको एफपीएम में कर रहे हो, आप आपका आने वाला जो क्लाइंट है उसका अगर अपना वेयर हाउस है, तो वो जब भी इसका एसकेयू रखेगा, वो आपको चेक भी कर सकता है। अगर आप उसे कह रहे हो कि मैंने पहले अमेज़न के ऊपर काम किया है, तो वो आपसे पूछेगा ठीक है आपने काम किया, किस तरह से किया ज़रा मुझे भी बताओ। तो वो आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है यहाँ पे कि वो कहेगा मेरा अपना वेयर हाउस है, तो मुझे बताओ स्टॉक कीपिंग यूनिट मुझे क्या रखना चाहिए। तो आप उसे बताओ कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसी के नाम से आप स्टॉक कीपिंग यूनिट रखो, क्योंकि जब आपका ऑर्डर आता है तो उसके साथ आपका स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर भी लिखा होता है, जो नाम आपने दिए होते हैं वो। अब मैं इसका अगर नाम रखूंगा तो ये तो कोई भी नाम रखा हुआ है इसने, तो ये एफबीए में है, अमेज़न जाने उसका काम जाने। जब हम इसको खुद करेंगे शिप, तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा उसके ऊपर स्टॉक कीपिंग यूनिट लिखा होगा कि आपने ये नाम दिया था। अब मैं इसको रखूंगा सिलिकॉन ओवन मिट्स रेड, या तो मैं इसको रेड ग्लव्स का नाम दे दूंगा, ठीक है। मेरे पास वेरिएशन भी तो हो सकती है, ब्लैक ग्लव्स हो सकते हैं, रेड ग्लव्स हो सकते हैं, ब्लू ग्लव्स हो सकती हैं। तो जब ऑर्डर आएगा तो मुझे तो नहीं ना पता भाई फलान डब्बे में कौन सा पड़ा हुआ है, मैंने डब्बे के बाहर लिखा होगा ना कि रेड ग्लव्स ये वाले हैं, मैं जाके इजीली उठाऊंगा, पैक किया उसको कोरियर को दे दूंगा, इस तरह से आसानी होगी, ठीक है। अब मेरा एक क्लाइंट है यूके में, उसका अपना वेयर हाउस है, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, ठीक है। वो क्या करता है, वो मुझे कहता है कि उसामा जब भी आप एसकेयू रखो तो मेरे से पूछ के रखना, उसका एक स्पेसिफिक आर्टिकल नंबर है, ठीक है। जैसे आर्टिकल नंबर ये ग्लव्स का मैं आपको बता दूं, रेड ग्लव्स 2020, ठीक है, ब्लू ग्लव्स 1010 इस तरह से, या ब्लू ग्लव्स 111 या रेड ग्लव्स 222 इस तरह से, आपको जो याद रहे, ठीक है। अब उसके वेयर हाउस में लड़के काम करते हैं, किस तरह से लड़के काम करते हैं। अब लड़कों को सिर्फ ये पता है कि ये स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये इसका नाम है, एसकेयू इस प्रोडक्ट का है। वो क्या करेंगे, जाके जिस डब्बे के ऊपर लिखा होगा ना कि एसकेयू आर्टिकल नंबर 2020, नीचे लिखा होगा रेड ग्लव्स, वो जाके निकालेंगे, शिप कर देंगे, उनका ये काम है, ठीक है। गलती अगर मैंने यहाँ पे कर दी एसकेयू की, मेरा क्लाइंट एफबीएम में कर रहा है काम, अगर मैंने गलती कर दी एसकेयू में, ठीक है, ऑर्डर आ गया रेड का, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लू, ठीक है, तो
अगर वो गलत शिप हो गया तो वो सारा नाम मेरे पे आएगा, इल्ज़ाम उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मेरी होगी कि मैंने गलत SKU नाम दिया इसको, ठीक है। तो उन्होंने जो शिप करना था उनको तो बताया हुआ है ना, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, गलती कहाँ से हुई? मेरी यहाँ से हुई। तो आपने जब भी FPM में काम करना है, आपने सोच समझ के क्लाइंट से पूछ के निकनेम रखना है इसका। आपने उससे पूछना है कि कहीं पे आपने वहाँ पे अपने वेयर हाउस में जो सेटिंग की हुई है, एक स्पेशल रेफरेंस या एक स्पेशल जो नाम है उसके थ्रू तो नहीं की हुई। आप उससे पूछना कि SKU क्या रखना है इसका, या मैन्युफैक्चरर नेम आप पूछ लेना, ठीक है। हर किसी का एक जो है सीक्रेट होता है अपने प्रोडक्ट के पीछे, ठीक है। अब जैसे ये ग्लव्स हैं, अब मुझे नहीं पता मेरे दोस्त ने ये नाम क्यों रखा है, ठीक है। ये तो वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है। अगर मैं लिस्ट क्रिएट करूँगा तो मैं उससे पूछूँगा कि किस तरह से रखना है, तो वो मुझे बताएगा। एफबीएम में उसकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी रखे, वो अमेज़न ही करता है शिप, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर हम लिस्ट को देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आइटम लेबल, ठीक है। अगर मैंने इसके लेबल्स डाउनलोड करने हैं, मैं अपनी प्रोडक्ट जो है, ये हम शिपमेंट प्लान बनाएंगे। कल का हमारा जो लेक्चर है उसके बाद तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद एक लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो डमी लिस्ट बनी है, ठीक है, वो बनने के बाद हमने जब माल उठवाना है सप्लायर से तो हम एक शिपमेंट प्लान बनाते हैं जिसमें अपॉइंटमेंट अमेज़न से लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेना किसका काम है? सप्लायर का। अगर क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मैंने 1000 पीसेस की इन्वेंट्री उठवानी है और मुझे अमेज़न से अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है। मैं भी वो आपको जज कर रहा हूँ, मैं इस बात पे स्टक हो गया था, ठीक है। मुझे मेरे गोरे क्लाइंट ने निकाल दिया था इसी बात पे। उसने मुझे कहा था अपॉइंटमेंट मस्ट है या नहीं? मैंने उसको कहा था कि मस्ट है। उसने मुझे कहा था कि तुम वर्किंग कर चुके हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि अमेज़न की जो अपॉइंटमेंट है वो सप्लायर लेता है। तो फिर मैंने अपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा हमारी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट डन हुई होती है। जैसे हम शिप करते हैं तो हमारी अपॉइंटमेंट अमेज़न के साथ डन हो जाती है, ठीक है। अगर आप खुद अपने घर से शिप कर रहे हो अमेज़न को, तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? कैरियर सेंट्रल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो अमेज़न से, ठीक है। तो ये भी मैं आपको सिखा दूँगा, ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। लेकिन हम आज के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, हम उसी को डिस्कस करते हैं। शिपमेंट प्लान में मैं आपको सारा समझाऊँगा कि कैसे आपने लेना है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी लिस्ट है, आप यहाँ से, अब मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है एफपीएम में, मैं इसको एफपीएम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यहाँ से, ठीक है। ये आप याद रख लें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब मैं अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट जो है लिस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है मैंने? ओवन ग्लव्स, ठीक है। अब आप सपोज कर लें कि बाजार में मैंने जो है शॉप ओपन की है, अब मैं उसमें ओवन ग्लव्स रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट वेरिएशन है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रे है, डिफरेंट वेरिएशंस में आ गई हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं रेड वाले को एक स्पेसिफिक जगह पे रखूँगा, उसका पॉली कवर है, उसका थोड़ा साइज और उसका कलर भी मे भी चेंज हो, ठीक है। तो उसको एक नाम दे के रखूँगा ना, भाई ये इतना साइज है इसका, 45 नंबर आर्टिकल है इसका, फलां जगह पे पड़ा हुआ है, फलां खाने में पड़ा हुआ है शॉप में, ताकि मुझे इजीली मैं उसको फाइंड कर सकूं। जब भी कोई कस्टमर है तो मैं, अगर मैंने लड़के रखे हुए हैं तो मैं उनको कहूँगा कि भाई फलां आर्टिकल नंबर है, उसको उठा के लेके आओ। इस तरह से अमेज़न के ऊपर भी आप इसी तरह से कर सकते हो लिस्ट, ठीक है। तो अगर हम रियल लाइफ में देखें तो अमेज़न हमें एक एज अ मार्केट देखना चाहिए, तो आप इजीली इसको जज कर सकते हो, इजीली आप समझ सकते हो। अच्छा, आपको ये ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन है, ये आपको इन्वेंट्री में भी मिलेगा, आपको कैटलॉग में भी मिलेगा, ठीक है। एज अ वीए सेलर सेंट्रल के ऊपर आपका पहला वर्क क्या है? लिस्ट को देखना, इन्वेंट्री को देखना, शिपमेंट प्लान बनाना, ठीक है। ये आ जाता है सारा पहला वर्क। उसके बाद दूसरा काम क्या है आपका? एडवर्टाइजिंग का। एज अ वीए सबसे अहम, आप ज़्यादा इस चीज़ को विजिट करते हो, इसको या इसको, बस। अच्छा, ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर जब मैं आऊँगा यहाँ पे, तो आगे मुझे अमेज़न के ऊपर जो है डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होंगी, और कैटेगरी में अगर मैं जाऊँगा, अगर मुझे अपने प्रोडक्ट का जो है कैटेगरी का नहीं पता चल रहा, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट उसका जो नाम है नीचे सर्च करूँगा,
मेरे सामने कैटेगरी भी आ जाएगी, उसके अंदर जो उसकी सब कैटेगरी है वो भी आ जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी ईजी है। बाकी आप बुक में भी देख लेना, बुक भी आप साथ साथ रीड करें। ठीक है, तो बुक में भी काफ़ी कॉमन टर्म्स जो हैं आपको आवाज़ आ रही थी मेरी? जी आ रही है, अब आ रही, अब आना शुरू हुई है। पहले नहीं आ रही थी? जी पहले भी आ रही थी उस्मान सर। पहले आ रही थी ना आवाज़? जी जी आ रही पहले थी। इतना आ रही थी, जब आपने ऐड प्रोडक्ट किया ना तब तक आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, हम जब आएंगे यहाँ पे तो अभी वीडियो नहीं आ रही? अच्छा, एक मिनट मैं करता हूँ। अब आ रही है? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं अभी भी नहीं आई उस्मान साहब। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं वो नहीं आई अभी। हम लोगों को शो हो रही है। अच्छा, आपको शो हो रही है? अच्छा, मैं दोबारा हाँ, कर। आप दोबारा ज्वाइन करके देखें। जी अच्छा, तो ये आपको यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है, आई एम एडिंग अ नॉट प्रोडक्ट सोल्ड ऑन अमेजोन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज जो है अमेजोन शो करवाएगा ये। ठीक है, अब क्लोथिंग एंड एसेसरीज है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब होम एंड किचन में जब मैं जाऊँगा आगे डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी। होम टेक्सटाइल है, इसमें जाऊँगा, इसलिए मेरे लिए ना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे ढूंढना। मैं क्या करूँगा, मुझे मेरा कीवर्ड याद है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ओवन मिट्स। ठीक है, जब मैं यहाँ पे ओवन मिट्स लिखूंगा तो मेरे सामने सारा कुछ शो करवा देगा। वो कहेगा होम एंड किचन में, होम एंड टेक्सटाइल में, किचन एंड टेबल लिनन में, उसकी सब कैटेगरी में बता रहा है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे ओवन मिट्स नज़र आ गया। ठीक है, तो ये इजी वे है, यहाँ से आप करो सिलेक्ट कैटेगरी में। जब आप जाओगे तो आगे आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हो अपनी। ठीक है, अच्छा, ये है एक ओवरव्यू जर्नल, जहाँ पे आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते हो अपनी प्रोडक्ट की। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कुछ, वो आप देख लेना। अगर मैं इसको एडवांस व्यू को ऑफ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ इन्फो नज़र आएगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे सारी की सारी जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना वो तो इजी है, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करना टास्क अपना परफॉर्म करना, फिर आपको जाके लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आती है। उससे पहले चाहे आप 20 लेक्चर ले लो, आपको समझ नहीं आने वाली। ठीक है, मैंने तकरीबन 1 से 1.5 माह प्रैक्टिस की थी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, फिर जाके मुझे लिस्ट बनाना आई थी। अदरवाइज मैं तुक्के ही मारता था कि मुझे यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। नहीं, मैं तकरीबन 1 महीना तो मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, फिर मुझे जाके पता चला है। ठीक है, आपको लेक्चर आप लें, आप अच्छी तरह से लेक्चर आप देखें, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस भी करें। आपके पास अकाउंट होना मस्ट है। यहाँ पे कुछ लोगों के पास अकाउंट है, कुछ कुछ लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको जो है अकाउंट की ज़रूरत है तो मैं आपको अकाउंट भी दे दूंगा, लेकिन उसके लिए जो है आपको सेपरेट सेपरेट जो है टाइम वो मैनेज करना होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने आज आपको अकाउंट दिए हैं तो कल तक आपका टास्क वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपने मुझे बताना होगा कि मेरी प्रैक्टिस जो है हो चुकी है। ठीक है, फिर मैं अकाउंट दूसरे बंदे को दूंगा, वो यूज़ कर लेगा। ठीक है, एट अ टाइम अगर 2 लोग यूज़ करेंगे तो उसमें मसला आ सकता है। तो मेरे पास प्रैक्टिस अकाउंट होते हैं 2-3, जो कि मैं अपने टीम मेंबर्स के लिए रखता हूँ। ठीक है, तो बात तो सारी ये है कि लोग फ्री में ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, लेकिन बात दूसरी ये है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, तो सबसे अहम बात ये है कि जब भी आप यहाँ पे आते हो आपको सबसे पहले यहाँ पे नज़र आएगा विटर इन्फो।
आप जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट कर दो, ये आपका रेड नहीं होना चाहिए। जब आपका ये रेड है, समझ लो यहाँ पे आपकी लिस्ट में कोई ना कोई मसला आ रहा है। पहले नंबर पे होता है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या है? दो तरह का होता है, ठीक है। मेन जो ज्यादा यूज होता है, अगर आप यूएसए में काम कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो या मैक्सिको में, तो आपको यूज करना है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है ये। और दूसरे नंबर पे होता है ये यूरोपियन, ऐसे कोई इसका है मेरे ख्याल एब्रीवेशन, ईएन नंबर हम यूज करते हैं यूरोप के लिए, यूके के लिए, या यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज आ जाते हैं उनके लिए। ओवरऑल अगर यूरोप से हटें तो हम यूपीसी कोड यूज करते हैं, ठीक है। जब हमने नई लिस्ट बनानी हो अपनी प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट लेबल ही इसी का नाम है कि आप अपनी लिस्ट बना के अपना ब्रांड जो है लॉन्च करो, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है ये लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे नाम हैं। अपना ब्रांड लॉन्च करना, अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना, वो बेसिक काम ही यही होता है। प्राइवेट लेबल लॉन्च करना मतलब कि आप अपने अकाउंट के ऊपर अपनी प्राइवेट लिस्ट बना के अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, ये नाम है इसका। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट आईडी वो पुट करनी है। वो आपको कहाँ से मिलेगी? आप गूगल करो यहाँ पे यूपीसी कोड्स, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आपने ये देखें, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, ये इस तरह के होते हैं। ये मैं आपको एक पिक्चर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जब भी आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हो तो वहाँ पे एक नीचे बार कोड लगा होता है, ठीक है, वो एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। तो ये हम देते हैं अमेजोन को अपनी प्रोडक्ट का, तो उसके हिस्से में अमेजोन हमें हमारी प्रोडक्ट को एक ऐसा नंबर देता है जिसे हम कहते हैं अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये आपकी लिस्ट का जो है मेन पार्ट है। जब तक आप ये नहीं लिखोगे वहां पे, आपकी लिस्ट बेकार है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये आपको कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन ये दो वेबसाइट्स हैं जहां से मैं बाय करता हूँ। एक है स्पीडी बार कोड, ये स्पीडी बार कोड्स हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मुझे कार्ड अटैच करना होगा और अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये मुझे जो है डिफरेंट प्राइसेस हैं। $10 में आई थिंक 5 मिलते हैं, हाँ ऐसे ही। $5 में एक है और $15 में 10 दे रहे हैं ये, ठीक है। उसके अलावा $70 में ये हमें देंगे 200 बार कोड्स, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ से सस्ते हैं, चीप रेट्स में मिल जाते हैं। और मैं अक्सर ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ, मैं यही वाले यूज़ करता हूँ। मैं जब बाय करूँगा यहाँ से, ये मुझे एक जिप फाइल देंगे, उसमें मेरे पास दो तरह के कोड होंगे, यूपीसी कोड भी होंगे और ईएन नंबर भी होगा, ठीक है। मेरी मर्जी मैं यूपीसी यूज़ कर लूँ, ठीक है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये वाले यूज़ करता हूँ। $25 में मुझे 25 मिल जाते हैं, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, सबसे अहम बात है। जब आपका क्लाइंट जो है आपको कहेगा कि मैंने ये बार कोड जो है ये मैंने बाय कर लिए हैं, अब मैं यूपीसी कोड यूज भी कर सकता हूँ और ईएन नंबर भी यूज कर सकता हूँ। तो आपने उसको बताना है या तो आप ईएन नंबर यूज करो या यूपीसी कोड यूज करो, ठीक है। यूपीसी कोड भी 25 होते हैं, ईएन नंबर भी 25 होते हैं, ठीक है। दोनों की लिमिट होती है, या आप ईएन नंबर यूज करो या आप यूपीसी यूज करो, ठीक है। अगर आप यूपीसी यूज कर रहे हो तो यूपीसी ही यूज करो, ईएन की तरफ ना जाओ। अगर आप ईएन नंबर की तरफ जाओगे, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा आपको। आपको एक्सेल फाइल जो है वो ये लोग देंगे, जब आप बाय करोगे आपको जिप फाइल में एक्सेल फाइल नज़र आएगी, उसमें आपको कोड जिस तरह लिखे हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये सपोज कर लें आप, ये दो मैंने जो है यूपीसी कोड ये बाय किए हैं,
अब ये दोनों जो कोड हैं ये तो मैं एज अ यूपीसी कोड यूज कर लूँ या एज अ ईएन नंबर यूज कर लूँ। अगर मैंने ये दोनों एज अ यूपीसी यूज कर लिए फिर मैं ईएन नंबर नहीं यूज कर सकता। अगर मैंने इनको एज अ ईएन नंबर यूज कर लिए तो मैं यूपीसी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एक फाइल में दोनों नंबर्स होते हैं। दोनों में से आपकी मर्जी है जो आप यूज कर लो, ठीक है। अगर अब मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, जब मैंने स्टार्ट में जो मैंने गलती की थी वो ये की थी, मैंने यहाँ से बाय किए, मैंने पहले यूपीसी यूज कर लिए, फिर बाद में मैंने जब ईएन नंबर यूज किए तो मेरे 2 दिन उसी चीज पे जाया हो गए। तो मैंने कहा कि यूपीसी कोड तो मैंने यूज कर लिए, ईएन नंबर मैंने यूज नहीं किए, ठीक है। मैं उनको भी ट्राई करके देखता हूँ। तो बार बार मैं कोड लगाई जा रहा था, तो मेरी जो लिस्ट है उसमें यही मसला आ रहा था। कभी टाइटल का मसला आ रहा था, कभी डिस्क्रिप्शन का मसला आ रहा था, कभी इमेजेस का मसला आ रहा था। मेन मसला नहीं मुझे पता चला कि क्या है, ठीक है। ये तो मुझे बाद में पता चला जब मैं यहाँ पे आया बाय करने के लिए, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे वार्निंग दे रखी थी कि आपकी मर्जी है, आप एक चीज यूज करते हो एक टाइम में, ठीक है। एक बार जब आपने यूपीसी यूज कर लिए तो आप ईएन नंबर उन्हीं में से यूज ना करो। अब मैं सपोज करूँ यहाँ से अगर मैं बाय करूँ, ठीक है, यूपीसी कोड्स, तो ये मुझे एक देगा। अगर मैं ईएन नंबर यूज कर लेता हूँ तो मैं उसी में ही यूपीसी नंबर भी होगा। 2 फाइल्स बनी होंगी, एक फॉर यूपीसी और एक फॉर बनी होगी ईएन नंबर्स के लिए, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये गलती आप ना कर लेना, वरना आपका भी काफी टाइम जाया हो सकता है। ये स्टार्ट में मेरे से ये गलती हुई थी, उसके बाद मैं तकरीबन लिस्ट बनाने में भी काफी अच्छा इनके परफॉर्म करने लग गया था। अच्छा, तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आप सपोज करें, अब यहाँ पे जो है कोई भी नंबर लिख देता हूँ मैं। फिलहाल मेरे पास यूपीसी कोड्स हैं लेकिन वो प्राइवेसी है, तो मैं प्राइवेसी कभी भी शो नहीं करवाता। ये आपका पहला रूल होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं जो है अभी कनाडा में बना रहा हूँ तो मैं इसको यूपीसी करूँगा, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो मैंने उठाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो है देखूँगा कि मुझे जो टाइटल बनाना है इसका, वो मैं अपनी मर्जी का बनाऊंगा। अभी मैं ओरिजिनल नहीं बना रहा, जस्ट आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ कि आपने लिस्ट बनानी है, किस तरह से बनानी है, ठीक है। अब मुझे ये पसंद आ रहा है, सिलिकॉन ओवन मिट्स हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ से इतना कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे टाइटल डाल दूँगा। अच्छा, उसको मैंने कॉपी किया और उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी इसमें जो है रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, विद हीट रेजिस्टेंट पोर्ट होल्डर्स फ्लेक्सिबल ग्लव्स, ठीक है। बस इतना। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट जो है हम कल बनाना सीखेंगे हीलियम 10 से। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रांड नेम है, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप वही लिखें। अगर ब्रांड